दानिश, मेरे बच्चे, ताव सारा दिन लैपटॉप में घुसा रहता है, कभी अपने लिए कोई लड़की भी देख लिया कर। खुदा का वास्ता है, मैं यहाँ मुस्तकबिल बना रहा हूँ, अब मुझे माजी में धकेल रही है। पिछले हफ्ते रुखसाना आंटी की बेटी का रिश्ता आया था, इतनी प्यारी बच्ची है, देख तो सही तस्वीर। रुखसाना आंटी की बेटी तस्वीर में ही अच्छी लगती है, हकीकत में तो हर बंदा फिल्टर होता है। तो कहती हूँ, रिश्ता भी ठीक है, खानदान भी अच्छा है, ताव हाँ कर दे, मैं बात आगे बढ़ाऊं। यहाँ करके फिर जिंदगी भर रोन। मैं जज्बात में कोई फैसला नहीं करता, उम्मी। बेटा, तेरी उम्र निकलती जा रही है, अभी वक्त है, बाद में पछताएगा। मेरी उम्र नहीं, मेरी विजन बढ़ रही है, शादी अभी मेरी तरजीह नहीं। देख, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो खानदानों का मील होता है, और मैं चाहती हूँ ताव खुश रहे। मैं खुश हूँ अपने काम में, रिश्तों के लिए वक्त निकालना मेरे कैलेंडर में नहीं आता। ये ऑनलाइन बिजनेस का जुनून भी तो कुछ कम हो, हर वक्त बैठा रहता है जैसे कंपनी का सीईओ हो। अम्मी, मैं कंपनी का सीईओ ही बनना चाहता हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं रोज पड़ोसनों के सवालों का जवाब देती हूँ, सब पूछती हैं कि तेरा बेटा शादी कब करेगा। अब पड़ोसनों को कहीं, दानिश अभी नेशन बिल्डिंग में मसरूफ है, दुल्हन की तलाश बाद में। तब कहता है कि शादी के बाद बिजनेस डिस्टर्ब होगा, मैं कहती हूँ शादी से ही बरकत आती है। बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता, तबाह हो जाता है शादी के बाद, मैंने रिसर्च की है। लड़की घर आएगी तो तेरा खाना वक्त पर बनेगा, कपड़े प्रेस होंगे, आराम भी मिलेगा। खाना डिलीवरी हो जाता है, कपड़े लॉन्ड्री से आ जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, बीवी की जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है तब किसी ऑनलाइन लड़की के चक्कर में है, इसीलिए हर रिश्ता रद्द करता है। कोई ऑनलाइन चक्कर नहीं, लेकिन हाँ, अगर होगा भी तो कम अज कम वो मेरी इंडस्ट्री से हो। बेटा, हर वक्त टेक्नोलॉजी की बातें छोड़, थोड़ा दिल के रिश्तों को भी समझ। टेक्नोलॉजी दिल के रिश्ते भी बनाती है, आजकल लोग ऐप पर शादी करते हैं। ताव कहता है कि जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, लेकिन क्या तन्हाई भी कोई फ्रीडम है? तन्हाई मुझे सिक देती है, कोई दिमाग खाने वाला साथ ना हो तो आज़ादी का मजा आता है। कल नाजिया आंटी कह रही थी उनकी भांजी बहुत सुलझी हुई है, मैंने कहा मैं दानिश से बात करूंगी। नाजिया आंटी की भांजी का पूरा इंस्टा प्रोफाइल चेक किया है, कुछ खास इंप्रेशन नहीं छोड़ा। ताव सिर्फ एक मुलाकात कर ले, हाँ ना बाद में कहना, ऐसे ही मना कर देना भी ठीक नहीं। मुलाकात, वो भी इंटरव्यू स्टाइल में? उम्मी, मैं रिश्ता नहीं, नौकरी नहीं दे रहा। आखिर माँ हूँ तेरी, चाहती हूँ कि ताव सीटल हो जाए, मेरे दिल को सुकून मिले। उम्मी, आपका सुकून मेरी परेशानी बन जाता है, थोड़ा सब्र करें, सब सीट हो जाएगा। जिंदगी सिर्फ पैसे बनाने का नाम नहीं, खुशियां बांटने का भी तो मजा है। खुशी मेरे पास है, और मैं इसे अपलोड भी कर चुका हूँ, शादी के बगैर भी मुमकिन है। लड़की के बगैर ये घर सुनसान लगता है, तेरे साथ कोई हो तो घर भी घर लगे। घर को घर बनाने के लिए औरत नहीं, वाईफाई और काफी मशीन काफी है मेरे लिए। ताव कहता है अभी वक्त नहीं, बेटा वक्त तो पर लगाकर अलिफार जाता है, इंतजार नहीं करता। वक्त मैनेजमेंट मेरी सबसे बड़ी ताकत है, शादी उसे कमजोर कर देगी। अगर ताव इनकार ही करता रहा तो आखिर में पछताएगा कि माँ ने सच कहा था। अगर पछतावा आया तो इस वक्त की लैपटॉप अपडेट्स मुझे तसल्ली दे देंगी। मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि तेरे सर पे सहरा देखूं, फिर सुकून से मर भी जाऊं तो गम नहीं। अम्मी, अभी सहरा नहीं, सिर्फ एक स्टार्टअप की ख्वाहिश है, और आपका साथ चाहिए, रिश्ता नहीं। शमीम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा बेटा, वो जिसे मैंने इतनी मोहब्बत से पाला, अब हर वक्त ऑनलाइन काम में गुम रहता है। शादी का तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, तुम्हारा बेटा भी बड़ा अजीब है, वो तो सच में मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे बेपरवाह हो गया है जैसे दुनिया का सब कुछ इसके काम के सिवा कुछ नहीं। ये बिल्कुल सच कह रही हो, और मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की, इसकी शादी के लिए सब कुछ सोचा, लेकिन अब वो खुद भी बिल्कुल बेदिली से इस मामले से बच रहा है। अरे नहीं यार, इसका दिल बहुत अच्छा है, बस वो इस वक्त कुछ और चीजों में गुम है, इसका दिमाग भी थोड़ा सा भटक रहा है, लेकिन वक्त आता है खुद ही वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। शमीम, तुम कह रही हो कि मैं बस इंतजार करूं? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो चाहती हूं कि कोई कदम उठाऊं, इसके लिए कुछ करूं। देखो, तुम्हारा बेटा जब तक खुद से तैयार ना हो कोई चीज नहीं बदल सकती, तुम्हें इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है वो खुद ही तुम्हें कहेगा, मामा मुझे शादी की बात करनी है। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर वो कभी तैयार ना हुआ तो
तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कुव्वत यह है कि तुम इसे वक्त दो। वो इस वक्त जो कर रहा है वो उसके लिए ज़रूरी है, और जब तक वो तैयार नहीं होगा तुम्हें बस इसे वो आज़ादी देनी है जो वो चाहता है। शायद तुम सही कह रही हो शमीम, लेकिन इंतज़ार में कितनी मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल, जब तक वो खुद नहीं आएगा तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दिल की दुआएं इसे ज़रूर पहुंचेंगी। वो इस बात को एक दिन समझ जाएगा। शायद तुम सही कह रही हो शमीम, लेकिन इंतज़ार में कितनी मुश्किलात आती हैं। यही तो काम है मेरी, तुम्हें हल्का करने का। जब दिल में सुकून होता है तो सब कुछ आसान लगता है। शुक्रिया शमीम, तुम्हारी बातों ने वाकई दिल की परेशानी कम कर दी। दानिश पत्तर तो हमेशा इसी लैपटॉप में घुसा रहता है, कभी माँ का हाल भी पूछ लिया कर, वो तो दिन रात तेरी शादी के सपने देखती है। आंटी मैं तो चाहता हूं कि पहले कुछ बन जाऊं, मां को फख्र महसूस हो, तब ही शादी का सोचूं। अरे बेटा, शादी कोई फखरा इनाम नहीं होती, साथ देने वाला इंसान चाहिए होता है जो तुझे कामयाबी तक ले जाए। लेकिन आंटी अभी मेरे पास न गाड़ी है, न घर, न कोई सीट बिजनेस। ऐसे में शादी का बोझ उठाना समझदारी है। शादी बोझ नहीं होती पत्तर, अगर सही लड़की हो तो वो तेरा बोझ बांधती है, बढ़ाती नहीं। सही लड़की ढूंढना आसान नहीं, आजकल तो हर किसी की अपनी शर्तें होती हैं, मैं ये सब कैसे संभालूंगा। तो फिक्र ना कर, शर्तें अगर हों भी तो वो तुझसे मोहब्बत में पिघल जाती है। किसी को आजमा के तो दे। मोहब्बत का वक्त कहाँ आंटी, दिन रात बस काम, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट्स, डेडलाइंस। ये रिश्ता टाइम मांगता है। अरे काम के साथ साथ इंसान को दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। जब रात को थके हारे घर आओ तो कोई मुस्कुरा कर दरवाज़ा तो खोले। यही तो डर है आंटी, कि अगर मैं वक्त ना दे सका तो वो लड़की बद्दुआ ना दे, मुझसे नाराज ना हो। बेटा, जो तुझे समझेगी वो तेरी मसरूफियत को भी समझेगी। रिश्ता निभाना दोनों का काम होता है, अकेले तेरा नहीं। चली मान लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि उम्मी वाकई खुश होंगी अगर मैं अब शादी के लिए हाँ कर दूं? खुश? वो तो तुझे गिले लगा कर रू देंगी, उनकी तो सबसे बड़ी दुआ पूरी हो जाएगी। फिर तो शायद मुझे उनके लिए ये कदम उठा ही लेना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। हाँ हाँ, शर्तें लगा ले बेटा, एंटी शमीम के पास सबका हल है। बोल, क्या शर्त है? पहले मुझे बस 2 महीने का वक्त दें, कुछ चीजें सीट कर लूं, थोड़ा ज़हन क्लियर हो जाए। चुल्लू मंजूर है, 2 महीने बाद फिर मैं इजाहेगी, और इस बार खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन लड़की सादा हो, समझदार हो, ज्यादा लाइट्स फैशन सेल्फियां ना हो। आपको पता है ना मुझे कैसी पसंद है। तुझे तो मैं ऐसी लड़की लाकर दूंगी जो खुद से ज्यादा तेरे काम से प्यार करेगी, देख लेना। फिर तो ठीक है, आपने जो कहा इस पर मुझे एतबार है। आप माँ जैसी हैं। और माँ जैसी औरत कभी गलत मशवरा नहीं देती। दिल थाम के हाँ कर ले, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है आंटी, मैं उम्मी से भी बात करूंगा और खुद भी दिल से तैयारी शुरू कर देता हूं। शाबाश मेरे शेर, अब आया है असल दानिश नजर, मेरी दुआ है तेरी जिंदगी हंसी से भर जाए। आमीन आंटी, और शुक्रिया कि अपने इतना सब्र से मेरी बात सुनी, वरना आजकल तो लोग फौरन नाराज हो जाते हैं। मैं कोई नाराज होने वाली औरत नहीं, मैं तो वो हूं जो शादियों की बुनियाद डालती है, प्यार से, समझदारी से। और आपका अंदाज सच में प्यारा है आंटी। मुझे खुशी है कि मैंने आपकी बात मान ली। तो बस अब तैयार रह, अगली बार मैं तेरे लिए लड़की लेकर आ रही हूँ, माँ भी होगी, खुशियाँ भी। ओके आंटी, वदा रहा, अगली मुलाकात मंगनी की तारीख तय करने के लिए होगी। बस यही बात सुननी थी, अब तो मैं सुकून से अपनी छड़ी पकड़ के चल भी सकती हूँ। अब तो मैं सुकून से लैपटॉप बंद भी कर सकता हूं, एक नई फाइल खोलने के लिए। शादी वाली। अस्सलाम अलैकुम बहन जी, आज तो मैं ऐसी खुशी की खबर लेकर आई हूँ कि दिल खुश हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम शमीम बहन, खैरियत? चेहरा तो चमक रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी खुशी है। दानिश ने हाँ कर दी है, वो मान गया है शादी के लिए, और वो भी दिल से, कोई जबरदस्ती नहीं। वाकई अल्लाह तेरा भला करे शमीम, मैं तो कई रातें इस परेशानी में जाग जाग कर गुजार चुकी हूँ।
बस तुम्हारी दुआएं रंग ले आएं और थोड़ा सा मेरा असरार भी। आखिर आंटी शमीम हो में। मेरे बच्चे का दिल नर्म है, लेकिन खुद से कुछ कहता नहीं। अच्छा हुआ तुमने समझाया। समझाया भी प्यार से और उसकी सोच को इज्जत देकर। आखिर वो अपना मुस्तकबिल भी देख रहा है। हाँ, मैं जानती हूं कि वो कुछ बनना चाहता है, मगर दिल तो माँ का ही जलता है ना। अब जलना नहीं, सिर्फ हंसी खुशी देखना है। अगला काम है एक प्यारी सी लड़की तलाश करना। तो क्या दानिश ने कोई शर्त रखी या मुकम्मल रजामंदी से मान गया? बस ये कहा कि 2 महीने का वक्त दो ताकि अपने आप को थोड़ा सीट कर ले, फिर बिस्मिल्लाह। वाह, ये तो बड़ी समझदारी की बात है। अब मैं भी सुकून का सांस ले सकती हूँ। मैंने वादा किया है कि ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो तुम्हें बहू से ज्यादा बेटी लगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो बस ऐसी बहू चाहिए जो दिल की साफ हो। अरे ऐसी लड़कियों की लाइन है, लेकिन हमें वही लेनी है जो दानिश के दिल को भा जाए। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि इसने खुद अपनी मर्जी से हाँ की। बिल्कुल, मैंने भी कहा जबरदस्ती का रिश्ता नहीं, ये तो जिंदगी का फैसला है। अब तुम बताओ, अगला कदम क्या हो? कब से तलाश शुरू करें? मैं तो कल से ही लग जाऊंगी। कुछ खानदानों से बात भी हो चुकी है, बस हामी का इंतजार था। तो फिर हम भी तैयार बैठे हैं। बस दुआ करो कि सब खैर से हो। दुआ तो मेरी जेब में हर वक्त है, और नीयत साफ हो तो सब आसान होता है। आज दिल को जो सुकून मिला है ना, वो सालों के इंतजार के बाद आया है। अब ये सुकून मुस्तकिल हो जाएगा। बस तुम तैयार रहना, मैं अगले हफ्ते दोबारा आऊंगी। इंशाअल्लाह। मैं तो अभी से कपड़ों की तैयारी में लग जाऊंगी। और मैं दावत की लिस्ट बना लूंगी। जानती हूं तुम्हारी रिश्तेदार कितने खाने के शौकीन हैं। हाय हाँ, सच कहा। हर तकरीब को शादी की दावत में बदल देते हैं। चलू तो फिर हमारा मिशन दानिश की शादी शुरू हो गया। जी बिल्कुल। अब दिल से दुआ निकलती है कि सब आसान हो। अब तो मैं ये खुशी हर किसी को सुनाना चाहती हूँ, खासकर दानिश के अब्बा को। अरे वो तो खुशी में दीवारों से बातें करने लगेंगे। वो कब से इस दिन के मुंतजिर हैं। याद है वो दिन जब हम दोनों ने कहा था कि अपने बच्चों का रिश्ता आपस में करेंगे? हाँ, वो वादा आज याद आया है। और लगता है अब पूरा होने जा रहा है। चुल्लू वादा निभाएं और बच्चों के लिए खुशियों भरा मुस्तकबिल बनाएं। बस तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। और तुझ जैसी माँ हो तो लड़की को क्या गम होगा। अब तैयारियों की लिस्ट निकाल लूं। आप पहले मीठा मंगाऊं। मीठा तो अब पूरा शहर खाएगा बहन, मगर हाँ, शुक्राने की खीर जरूर होनी चाहिए। वो तो बनेगी, और तुम्हारे हाथ की खाई जाएगी, जैसे पुरानी रस्म है। तो फिर पक्का शादी की पहली खुशबू हमारे घरों से उठेगी। और इंशाअल्लाह वो खुशबू कभी खत्म नहीं होगी। आज का दिन, वो लम्हा और वो लम्हे जो हम दोनों के साथ गुजरे हैं, कभी नहीं भूलूंगा। शादी के बाद पहली रात, हमारे कमरे में तमेरी साथ, ये सब कुछ ख्वाब से ज्यादा हकीकत लग रहा है। वाकई इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, लेकिन अब यहाँ बैठकर ये सब कुछ इतना खूबसूरत और हकीकत लग रहा है। जब तुम मेरे सामने आई थी तो जैसे वक्त थम गया था, और जब तुमने हाँ कहा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई हो। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। और जब तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे लगा जैसे सारी दुनिया के तमाम ख्वाब सच हो गए। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वो मुझे हर दिन और हर लम्हे जीने की ताकत देती है। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतनी अहम होगी। जब तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखती हूँ, तो मेरा दिल धड़कना शुरू कर देता है। तुम्हारी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश है, जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हर अंदाज से, हर दिन में इतनी खुशी मिलती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी मुकम्मल है। जब तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हारी करीब आती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के तमाम मसाइल हम दोनों के दरमियान कभी नहीं आएंगे।
اور جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کی تمام پریشانیاں محض ایک لمحے کی بات ہیں، اور ہم دونوں ساتھ ہوں تو ہر کچھ حل ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ میں تمہاری ضرورت نہیں ہوں تو میں تمہیں بتا سکوں کہ میں ہمیشہ تمہاری ساتھ ہوں، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی۔ تمہارا یہ کہنا مجھے یقین دلاتا ہے کہ تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رکھے گا۔ یہ بھی سچ ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں جو چیزیں بدلتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے، اور تمہاری ساتھ میں ہمیشہ خوش رہوں گی۔ یقیناً تمہاری ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو زیادہ خاص بنوں گا، اور اگر کبھی کوئی مشکل آئی تو ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ ہم دونوں کا ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر درد، ہر غم، ہر خوشی ہم دونوں کے ساتھ منقسم ہو، اور اس رشتہ کو ہمیشہ مضبوط بنائے رکھے۔ میرے لیے تمہارا ہونا زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور میں ہر دن تمہاری لیے کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اور تمہاری یہ باتیں سن کر میں محسوس کرتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ تمہاری ساتھ شادی کرنا تھا۔ اب جب کہ تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باقی دنیا کیا کہتی ہے، بس تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری موجودگی چاہیے۔ تمہاری محبت میں وہ سچائی ہے جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، اور میں خوش ہوں کہ میں تمہاری زندگی کا حصہ بن سکی۔ یہ تو بس ابتدا ہے، زندگی میں ایک نئے سفر کی شروعات، اور میں تمہاری ساتھ ہر قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ یقیناً، اور اس سفر میں تمہارا ساتھ مجھے کبھی اکیلا نہیں ہونے دے گا، ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب تمہاری آنکھوں میں محبت ہو اور جب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تمہاری ساتھ یہ سفر اتنا حسین ہوگا کہ ہر دن میں نئے خواب دیکھوں گی اور ہر رات تمہاری ساتھ گزاروں گی۔ تمہاری ساتھ زندگی گزارنا ایک خواب سے زیادہ حقیقت ہوگا، اور یہ حقیقت ہماری محبت کی طرح ہر دن نئے رنگ دکھائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کا رشتہ ہمیشہ مضبوط اور کبھی نہ ٹوٹنے والا ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ ہم دونوں کا رشتہ ہمیشہ ایسا رہے گا جیسے آج کا دن، ہمیشہ چمکتا اور پرسکون۔ تمہاری ساتھ زندگی کا ہر لمحہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ کبھی کسی بات کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئی تو ہم دونوں مل کر اس کا حل نکالیں گے، اور کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ یقیناً، ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تمہاری یہ باتیں مجھے ہمیشہ تمہاری قریب رکھتی ہیں، اور میں ہمیشہ تمہاری لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری ساتھ زندگی گزارنا ایک نئی خوشی کا آغاز ہوگا، اور ہم دونوں مل کر اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھائیں گے۔